हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है द एलिफेंट एंड द एंट। द एलिफेंट हाथी, एंड का मतलब होता है और, द एंट यानी चींटी, हाथी और चींटी। द एलिफेंट एंड द एंट। ओके। देयर वॉज वंस ए प्लीज्ड एलिफेंट हु जनरली harassed smaller animals. देयर वॉज, देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग में है। वंस, एक बार, ए प्लीज्ड एलिफेंट, एक प्रसन्न हाथी। जब कभी भी ए यूज़ होगा तो ए का मतलब होता है एक, प्लीज्ड का मतलब है प्रसन्न, एलिफेंट का मतलब है हाथी। एक बार एक प्रसन्न हाथी वॉज यूज़ हुआ है था। हु जनरली, हु का मतलब है जो, जनरली यानी आमतौर पर, हरास्ड, हरास्ड करना यानी परेशान करना, स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवरों को परेशान करता था। ओके। एक बार एक प्रसन्न हाथी जो आमतौर पर छोटे जानवरों को परेशान करता था। ओके। ही वुड गो टू द एंट कॉलोनी एंड शावर वाटर ऑन द एंट्स। ही वुड गो, वो जाता था, टू द एंट कॉलोनी, एंट कॉलोनी चींटियों की बस्ती में जाता था, एंड शावर, और शावर करना यानी बौछार करना, वाटर ऑन द एंट्स, वाटर यानी पानी, ऑन यानी पर, एंट्स यानी चींटियों पर। ओके। और चींटियों पर पानी का बौछार करता था। ही वुड गो टू द एंट कॉलोनी एंड शावर वाटर ऑन द एंट्स। वह चींटियों की बस्ती में जाता और उन पर पानी का बौछार करता। The ants with their size could just cry. The ants, चींटियाँ, with their size, अपने आकार के साथ, could just cry, रोती थी। ओके। या could just cry ने रोती, चींटियाँ अपने आकार के साथ बस रोती। The elephant laughed and threatened the ants that he would kill them. The elephant, जो हाथी था, लाफ्ड, हंसने लगा, एंड थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड करना यानी धमकाना, द एंड्स चींटियों को धमकाया, दैट, क्या धमकाया, कि ही वुड किल देम, कि वह उन्हें मार देगा। द एलिफेंट लाफ्ड एंड थ्रेटन्ड द एंड्स दैट ही वुड किल देम। द एंड्स हैड इनफ एंड chose to show the elephant a lesson. The ants had enough. जो चींटियाँ थी उनकी बर्दाश्त की अब हद हो चुकी थी। had enough यानी बस हो जाना। ओके। and choose, और उन्होंने तय किया, chose करना यानी तय करना, to show the elephant a lesson, कि जो हाथी है, a lesson यानी उसको एक सबक सिखाने का उन्होंने तय किया। ओके। They went straight into the elephant's trunk and started messing with him. They went, वे गए, straight, सीधे, into the elephant's trunk, हाथी के सूंड में, and started, और शुरू कर दिया, स्टार्ट करना यानी शुरू कर देना। ओके। शुरू कर दिया, messing with him, उसके साथ खिलवाड़ करना, messing यानी खिलवाड़ करना। ओके। सो वे सीधे से हाथी के सूंड में घुस गए और उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। दे वेंट स्ट्रेट इनटू एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड मेसिंग विथ हिम। द एलिफेंट स्टार्टेड क्राइंग इन पेन। द एलिफेंट, जो हाथी था, स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया, इन पेन, दर्द के मारे। या हम कह सकते हैं हाथी ने
दर्द में रोना शुरू कर दिया। इन पेन है तो दर्द में, ओके। ही अंडरस्टूड हीज मिस्टेक, ही अंडरस्टूड यानी समझ आ जाना, उसे समझ आ गई हीज मिस्टेक, उसकी गलती। एंड एपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी। एपोलोजाइज्ड करना यानी माफ़ी मांगना। टू द एंड्स, चींटियों के पास माफ़ी मांगी। एंड एवरी वन ऑफ द एनिमल्स ही हैड हरास्ड, एंड एवरी वन, और हर उस जानवर के पास उसने माफ़ी मांगी जिसे उसने परेशान किया था। ही हैड हरास्ड यानी परेशान किया। हैड यूज़ हुआ है तो ये पास्ट में हुआ है ना। सो जिस किसी को भी उसने परेशान किया था उन सब के पास उसने माफ़ी मांगी, ओके। सो ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी की सीख। बी हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। बी हम्बल, हमें विनम्र रहना चाहिए। एंड ट्रीट एवरीबडी यानी हर किसी को। ट्रीट करना यानी पेश आना उनके साथ विथ रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ। हमें विनम्र रहिए और हर किसी के साथ सम्मान के साथ पेश आइए। इफ़ यू थिंक यू आर स्ट्रोंगर देन अदर्स, इफ़ यू थिंक, अगर आपको ऐसे लगता है, यू आर स्ट्रोंगर, आप ताकतवर है या बलवान है, देन अदर्स, दूसरों से। देन यूज़ योर सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, ओके, एकता या एकजुटता। सो जो आपकी एकजुटता है उसका इस्तेमाल करिए। सेफगार्ड यानी उनको बचाने के लिए, उन्हें सेफ करने के लिए। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग देम, बजाय इसके कि आप किसी को तंग करें या परेशान करें, है ना। तो इसके बजाय आप क्या करेंगे? एकजुट होकर किसी की भी मदद करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम उन्हें परेशान करें, ओके। सो आई होप आज की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।